हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक साइंस का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, टाइटल में लिखा हुआ है कि हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर ठहर जाता है, क्यों? अक्सर आपने देखा होगा बलून्स होते हैं, उनमें हवा भर के उड़ा देते हैं ऊपर, तो वो अक्सर ऊपर उड़ जाते हैं। वो तो हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे होते हैं, लेकिन एक हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा क्या होता है? अगर आप उसको उस बलून में यदि आप हीलियम गैस भर के छोड़ दें उसे, हीलियम गैस जिसका कि केमिकल फॉर्मूला He है, वो आप जानते ही हैं। तो इस हीलियम गैस को अगर हम उसमें भर दें, तो बलून को छोड़ दें, तो बलून जो है एक ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है, मीन्स हवा में ही कहीं पर रुक जाता है। जबकि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे क्या होते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि क्यों जो है हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर रह जाता है, यानी कि कहीं एक ऊपर ऊंचाई जाएगा, वहां पर रुक जाएगा, उससे ऊपर वो जाएगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक्चुअली मेन रीजन होता है, इस रीजन के पीछे दो सिद्धांत काम करते हैं। एक पहला सिद्धांत तो ये काम करता है कि हवा और हीलियम जो गैस है, उन दोनों का घनत्व एक्सप्लेन करूंगा आगे अभी। और दूसरा होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिससे कि चीजें तैरती हैं, यानी कि जैसे पानी में आप जब तैरते हो तो आप कैसे तैरते हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत वहां काम करता है। तो सेम वही सिद्धांत हवा में भी काम करता है। तो वो मैं इन दोनों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो पहले हम बात करेंगे हीलियम गैस के घनत्व के बारे में। तो हीलियम गैस का जो घनत्व होता है, डेंसिटी हम जिसको बोलते हैं, तो हीलियम गैस की जो डेंसिटी है, हीलियम गैस का जो घनत्व है, वो जो ये हवा हमारे चारों तरफ ये हवा है, इस हवा से कम होता है। आप पहले डेंसिटी को आप समझने की कोशिश कीजिए, घनत्व को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इसको समझे ही नहीं, तब तक आप इस सवाल के आंसर को रट तो लोगे, या तो कर लोगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो घनत्व को समझने के लिए मैं आपको कुछ रफ एग्जाम्पल देता हूँ, आपके दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि आपकी समझ में क्लियरली आ जाए। प्रोफेशनल तरीके से या साइंटिफिक तरीके से दूंगा तो शायद ना समझ में आए, पर अगर आपको मैं अगर मोटे मोटे तौर पे रफ उसमें आपको समझाऊं तो शायद आप समझ जाए। घनत्व के लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक कमरा है जिसकी छत सीमेंट की बनी हुई है, और एक दूसरा कमरा है जिसकी छत जो है, जिसकी छत पर हमने सिर्फ एक चादर डाल रखी है, कपड़े की जो चादर होती है, ठीक है। अब इस सीमेंट वाले छत वाले कमरे के अंदर हम धुआं, मीन्स क्या बोलते हैं, अपना आग लगाते हैं, धुआं पैदा कर देते हैं, और यहाँ भी धुआं पैदा, दोनों जगह हम धुआं पैदा करते हैं। तो आप क्या देखोगे? आप साफ साफ आपको दिखेगा कि जो लेंटर वाले की जो सीमेंट छत है, वो धुआं उस छत पर टकरा करके उसी कमरे में घूमेगा, कहीं जाएगा नहीं, अगर खिड़की वगैरह कुछ नहीं है उसमें। और यहाँ पर आप देखोगे इस चादर वाली जो चादर, मीन्स कपड़े की जो चादर आपने चादर डाली हुई है, उसमें जो धुआं आप देखोगे, तो वो धुआं उस चादर के रोम छिद्रों से, यानी कि उस चादर के छिद्रों से बाहर निकल जाता है, यानी कि वहां से ऊपर हवा में उड़ जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जो वो चादर थी, मतलब कपड़े की जो चादर थी, और जो ये सीमेंटेड जो लेंटर है, जो छत है, दोनों का घनत्व में अंतर है, यानी कि चादर का घनत्व सीमेंट के घनत्व से क्या कम है। समझ में आई बात है? अब सिंपल से इसका एक यही मीनिंग निकलता है कि जिस चीज का घनत्व जितना कम होगा, वो चीजें उसकी उतने आर पार हो जाएंगी, हवा उसकी उतनी आर पार हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल ये दूं कि जैसे कांच है, एक तो मोटा कांच आपको दिया गया, एक कांच आपको दिया गया, एक आपको कागज दिया गया। तो दोनों के घनत्व में मैं पहचान करने को बोलूं, तो मोटे मोटे तौर पर आप यही बोलोगे कि कांच का घनत्व ज्यादा है। लेकिन अगर घनत्व की हम परिभाषा से अगर हम बात करें, तो घनत्व की परिभाषा कुछ और होती है। घनत्व ये बोलता है कि प्रति एकांक एरिया में, यानी कि प्रति एकांक एरिया का मीनिंग होता है कि जो एक, चाहे वो 1 मिलीमीटर एरिया हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर वर्ग कुछ भी हो, मतलब वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो, उतने एरिया में किसी भी वस्तु ने कितने एरिया वो घेरा हुआ है, उसके अणु ने वहां पर कितना एरिया घेरा हुआ, दैट इज कॉल्ड घनत्व। उसको हम घनत्व कहते हैं कि, या आयतन भी कह सकते हैं कि कितने उतने आयतन में, मतलब जितना भी आयतन उस जगह का है, उस क्षेत्र का है, उस आयतन को इसके कितने अणु ने घेरा हुआ, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। अगर मैं मोटे साइंटिफिक तौर पर चलूं, तो घनत्व को फिलहाल मोटे तौर पर समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि लेंटर और कपड़े में से कपड़े का घनत्व कम है और लेंटर का ज्यादा है। तो यही चीज है, मैं कहा कि हीलियम गैस क्या होती है। हीलियम गैस हीलियम गैस का घनत्व जो है, क्या बोलते हैं अपना, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है उससे कम है। इसका मतलब है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर की हवा को पार करते हुए निकल जाती है, यानी कि उनसे वो सीधे पार निकल जाती है। अगर उसको बलून को धक्का दें तो वो पार निकल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हवा को उसने ढंग से पार कर दिया,
यहाँ से ये पार निकल गया हुआ, ठीक है। तो हीलियम गैस अपना चलती गई चलती गई चलती गई। अब बात आती है कि कहाँ पर वो रुकती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर आता है वैसे वैसे आपको पता है कि नीचे हवा का दबाव तो नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा वायुमंडलीय जो 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 वेट होता है वो वेट ऊपर वहां भी कम रहता है, नीचे कम ज्यादा रहता है, ऊपर कम रहता है। तो धीरे धीरे जब गुब्बारा ऊपर बढ़ता है, एक बार ऊपर बढ़ता है, तो एक ऐसी ऊंचाई आती है जिस ऊंचाई पर वो गुब्बारा यानी कि हीलियम गैस, नॉट गुब्बारा, हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम गैस गुब्बारे सहित क्या करता है, जो वेट उसका होगा उस वेट के बराबर के तो उस जो उसके चारों तरफ जो हवा है उसको डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि अपने वेट के बराबर, अपने भार के बराबर हवा को क्या करती है, धकेल देती है, यानी कि उसको वहां से हटा देती है। जिस कारण क्या होती है, उस स्टेज पर, उस ऊंचाई पर एक साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, ना ऊपर का ना नीचे का, वहीं पर। तो सेम स्थिति आपके पानी में भी तो होती है। जब आप पानी में तैरते हो तो आप हाथ पांव यो ऐसे के हाथ पांव मारते हो तो आपको क्या होते हैं, अपने हाथ से अपने पांव से आप अपने वेट के बराबर पानी को करते हो, डिस्प्लेस करते हो, इधर उधर फेंक देते हो, मतलब किनारे फेंक देते हो, तब तो आप पानी में टिके रहते हो, जिसको हम तैरना बोलते हैं, यानी आप तब तक पानी में टिके हो। जैसे ही आप कम भार को हटाओगे पानी का तो आप नीचे डूब जाओगे। तो वही चीज आपको ऊपर हवा में भी होता है कि हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा क्या करता है, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां पर वो क्या करता है, अपने भार के बराबर, गुब्बारे सहित अपने भार के बराबर हवा को डिस्प्लेस करता है, इधर उधर फेंक देता है, जिस कारण साम्य अवस्था आती है, यानी कि वो गुब्बारा वहां पर तैरना शुरू करता है। और उस तैरने वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर रुक जाता है। तो यही कारण है कि हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर ठहर जाता है। अगर कोई पूछे तो क्यों, तो सिंपल सी बात उसको यही है, एक तो उसका घनत्व हमारी वायुमंडलीय हवा से क्या होता है, कम होता है। दूसरा, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हीलियम गैस क्या करता है, अपना वेट के बराबर हवा को करता है, ऐसे बाहर फेंक देता है। और वहां पर क्या होता है, बाहर फेंकना करता है कि फेंकता नहीं, यानी कि डिस्प्लेस करता है, अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे हटा देता है उस हवा को वहां से। तो वहां पर साम्य अवस्था आती है, यानी कि पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिस कारण वो गुब्बारा वहां पर तैरना शुरू कर देता है। और उस तैरती हुई अवस्था को हम क्या कहते हैं कि गुब्बारा हवा में अटक गया। तैरने जैसे पानी में हम लोग तैरते हैं वो सेम चीज है। तो दिस इज द रीजन कि क्यों हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा आपका एक निश्चित ऊंचाई पर क्या होता है, रुक जाता है, अटक जाता है, या मतलब क्या होता है, तैरना शुरू कर देता है। तो यही कारण है। तो कोई आपसे पूछेगा तो उसका आंसर आप इस ढंग से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको एक तो घनत्व के बारे में समझ में आ गया होगा, और दूसरा हीलियम गैस क्यों एक निश्चित ऊंचाई पर जो है रुक जाती है, यानी कि वहां पर गुब्बारा रुक जाता है, उसके कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर भी बिल्कुल नए हैं, वो प्लीज़ उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आपके सामने ये ऑल पे क्लिक किया है, गोल सा क्लिक किया है। तो इससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचती रहेंगी। बहुत जल्द आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।